इंतहाई आसान फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ। आप बिजनेस की किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कहीं भी जो भी आप काम कर रहे हो, और अगर आप डेली रूटीन में एक्सेल इस्तेमाल करते हैं तो ये फार्मूलाज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपका काम इंतहाई आसान कर देंगे। और बड़ी आसानी से इस शॉर्ट प्रिसाइज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन फार्मूला से काम लेकर अपने काम को इंतहाई आसान कर सकते हैं। तो ये एक लिस्ट ड्रॉ की है मैंने, और मैं बारी बारी आपको इन फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको मैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहला फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट। यूजुअली जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम दो या दो से ज़्यादा जो सेल्स के कंटेंट हैं उनको एक सेल में कंबाइन कर सकें। तो एक्सेल में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कॉनकैटिनेट। नए जो ऑफिस 365 है उसमें उसका नाम कॉनकैट है, और जो उससे पहले प्रीवियस वर्जन्स हैं जैसे ऑफिस 2016 है, 13 है, या उससे भी प्रीवियस जो वर्जन हैं उसमें ये कॉनकैटिनेट के नाम से है। तो मैं कॉनकैटिनेट फार्मूला ही इस्तेमाल करूंगा ताकि अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन भी है तो भी आपको समझ आ जाए। ये बहुत ही आसान सिंपल फार्मूला है। कॉनकैटिनेट के बाद आपने पैरेंथेसिस ओपन करनी है और उसके बाद आपने पहला सेल सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने अगर स्पेस देनी है तो जो भी टेक्स्ट आपने टाइप करना है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर होगा। तो मैंने अगर स्पेस देनी है तो मैंने एक कोट डाला, उसमें स्पेस दी और फिर डबल कोट्स को मैंने बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा कॉमा डाला और दूसरा सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद की, एंटर दबाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नाम जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लादा लादा कॉलम्स में था वो कंबाइन हो गया है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अगर आपने इसमें कोई और टेक्स्ट भी ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपने एंड लिखना है तो आप उसी डबल कोट्स के अंदर एंड लिखें और एंड भी आपका उसमें शामिल हो जाएगा। तो याद रखिए, जब आपने किसी सेल को रेफर करना है तो डबल कोट्स नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगा। और कॉमा जो है वो उसको सेल्स को सेपरेट करने के लिए डेलीमीटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फार्मूला है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 फार्मूलाज है जिसमें लादा लादा फार्मूलाज गिने जाते हैं। पहला फार्मूला है काउंट। काउंट बेसिकली एक्सेल में इस्तेमाल होता है नंबर्स को काउंट करने के लिए। तो कोई भी किसी भी डाटा सेट के अंदर जब सिर्फ नंबर्स होंगे तो वो उनको काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे काउंट फार्मूला इंसर्ट करता हूँ और ये रेंज में सिलेक्ट करता हूँ तो इस रेंज में 19 जो हैं वो हमारे नंबर्स हैं इस रेंज में। ऑल्दो मैंने 38 सेल्स को सिलेक्ट किया है A2 से B20 तक, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा 19 क्योंकि इसमें सिर्फ 19 नंबर्स हैं। काउंट ए फॉर्मूला है जो कि नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। काउंट ए इसको याद रखने का आसान तरीका है काउंट ऑल, काउंट ए काउंट ऑल। सो ये जब मैंने सिलेक्ट किया है तो उसने नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को गिन लिया है। तीसरा फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। ये किसी भी रेंज के अंदर ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करेगा, ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्योंकि ये जी कॉलम का पहला सेल भी खाली है, तो अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो ये 20 मुझे इसका रिजल्ट दे रहा है। तो ये बेसिकली किसी भी गिवन रेंज में ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला सेट्स है वो है काउंट इफ और काउंट इफ एस। काउंट इफ एंड काउंट इफ एस, ये बेसिकली कंडीशनल फॉर्मूला है
फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि काउंट इफ का मतलब है कि कंडीशन अप्लाई करनी है। तो काउंट इफ, इसकी पहली रेंज जो है, जो जहाँ से हमने इसका डाटा काउंट करना है, वो इसकी रेंज है, और क्राइटेरिया है हमारा फाइनेंस इस सेल के लिए। तो मुझे ये बताएगा कि ये जो सिलेक्शन ऑफ सेल्स है, इसमें फाइनेंस कितनी दफ़ा अपेयर हो रहा है। 6 टाइम्स वो बता रहा है कि फाइनेंस अपेयर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको काउंट करूँ तो फाइनेंस जो है वो 6 टाइम्स, जैसा कि आप नीचे काउंट में भी देख सकते हैं स्टेटस बार के ऊपर, तो ये 6 बता रहा है। तो 6 बेसिकली काउंट्स हैं। HR के 4 हैं, मार्केटिंग 4 हैं, और सेल्स के भी 6 हैं। काउंट इफ्स फॉर्मूला बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस के लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से, मल्टीपल कंडीशंस का मतलब है कि मल्टीपल क्राइटेरियाज। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं काउंट इफ्स का फॉर्मूला डालता हूँ, और मेरी जो क्राइटेरिया पहली रेंज है वो ये है, जहाँ से मुझे पता करना है कि फाइनेंस के कितने बंदे हैं। दूसरी क्राइटेरिया मैं इसको इस तरह से लगाने लगा हूँ कि वो लोग मुझे बताए कि जिनकी सैलरी जो है वो 75,000 पर ईयर से ज़्यादा है। तो क्योंकि मैंने अभी टेक्स्ट टाइप करना है, ऑल्दो नंबर्स टेक्स्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन जो है ये टेक्स्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी डबल कोट्स ही इस्तेमाल करूँगा। एज सुन एज मैंने 75,000 डाल दिया, तो ये मेरा दूसरी रेंज का क्राइटेरिया है। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं कि फाइनेंस हो और इसको वो परमानेंट भी काउंट करे। तो जो ही मैंने एंटर दबाया तो उसने मुझे बताया कि HR में एक बंदा है जिसकी सैलरी 75,000 से ज़्यादा है, मार्केटिंग में 3 लोग हैं जिनकी 75 से ज़्यादा है, और सेल्स में 4 लोग हैं जिनकी 75,000 पर एनम से सैलरी ज़्यादा है। तो काउंट इफ एस का मतलब है कि आप इसको मल्टीपल क्राइटेरियाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और काउंट इफ सिंगल क्राइटेरिया के लिए। सिमिलरली सम इफ और सम इफ एस है। सम इफ जो है वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूला आपके सामने अप्लाई करूँ, तो सम इफ जो है, सबसे पहले मुझे इसको बतानी है रेंज, जहाँ पे मेरा क्राइटेरिया है। तो मेरा क्राइटेरिया जो है वो डिपार्टमेंट कॉलम में है, ये मेरा क्राइटेरिया है, और ये मेरी सम रेंज है, जहाँ से मुझे नंबर्स को सम करना है। तो ये बेसिकली मुझे क्या बता रहा है कि ये सम है फाइनेंस डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी जो है वो 407,000 है, HR की 210 है, और ये सो ऑन। सम इफ का मतलब जो है वो उसको मल्टीपल क्राइटेरिया में हम उसको ले जा सकते हैं। सम इफ एस में सम रेंज सबसे पहले इसका आर्गुमेंट है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 है, ये मेरी क्राइटेरिया रेंज है, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया रेंज हम इसमें इसको ये चेक कर लेते हैं कि हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज क्या हैं। ये मुझे बता रहा है कि जो फाइनेंस के लोग हैं, फाइनेंस के जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो टोटल सैलरी है वो 127 है। अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट पे चेंज कर दूंगा तो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बता देगा। कॉन्ट्रैक्ट के लोग, HR में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, और ये फाइनेंस के जो बंदे हैं उनकी टोटल सैलरी जो है वो इतनी है। सेल्स में ये 357,000 है टोटल सैलरी। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ सम कर सकते हैं। ये सिंगल के साथ है और ये मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ है।
ये बेसिकली एवरेज फंक्शन है। एवरेज बिल्कुल उसी तरह है जैसे यूजुअली हम सम इस्तेमाल करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला है एक्सेल में, उसको आप इस्तेमाल करें, रेंज बताएं और उसके बाद आप एंटर मार दें तो ये आपको बेसिकली एवरेज इन द गिवन नंबर्स बताएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं वो है एवरेज इफ और एवरेज इफ एस। एवरेज इफ जो है वो भी सम इफ और उसकी तरह ही काम करता है। इसमें हमारा जो रेंज है वो सेल्स है, सॉरी डिपार्टमेंट कॉलम है। क्राइटेरिया जो है वो हमारा फाइनेंस है और एवरेज रेंज जो है वो हमारी सैलरी का कॉलम है। तो ये हमें बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज वो बता रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं एवरेज एफएस के फॉर्मूला को। इसमें सबसे पहला जो है वो एवरेज रेंज है, सैलरी का कॉलम एफ कॉलम ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 है जो कि डिपार्टमेंट कॉलम है। उसके बाद L3 जो है वो क्राइटेरिया है और ये दूसरा जॉब टाइप का कॉलम है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में 71,000 बता रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है मिन। मिन का मतलब है मिनिमम। तो ये किसी भी रेंज में हमें ये बताएगा कि मिन जो सबसे कम नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है। वो ये इस नंबर यहाँ पे हमें सबसे छोटा नंबर जो है वो ये बता रहा है। इसी तरह ये मिन एफएस का फंक्शन है जिसमें हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने इसको लगाऊं तो ये मिन एफएस मिनिमम की वो रेंज मेरे से पूछ रहा है। उसके बाद क्राइटेरिया की रेंज हम उसको दे सकते हैं। ये मल्टीपल क्राइटेरियाज इसमें भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ये फाइनेंस हमारा क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो हमने ऐड कर दी और यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमने दूसरा क्राइटेरिया डाल दिया। तो ये मुझे हर डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो मिनिमम सैलरी है वो ये मुझे बता रहा है। 80,000 सेल्स में मिनिमम है, 81,000 मार्केटिंग में है और ये इस तरह से काम करता है। एग्जैक्टली सेम ये मैक्स का फॉर्मूला है। इस ये मैक्सिमम वैल्यू बताएगा जो भी एक गिवन रेंज में मैक्सिमम होगी और एग्जैक्टली सेम इसके भी वही क्राइटेरियाज हैं। मैक्स रेंज है, क्राइटेरिया है और ये मैक्स इफ एस मिन एफ एस की बिल्कुल कॉपी करता है। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है टेक्स्ट का। इसका शीट नेम मैं चेंज कर दूं जी। तो ये बेसिकली टेक्स्ट का फॉर्मूला मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेट्स हैं, अब मुझे पता करना है कि इनका दिन कौन सा है, ठीक है। तो मैं बड़ी आसानी से इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। टेक्स्ट का फॉर्मूला डालूंगा और यहाँ पे मुझे उसको बताना है कि मुझे कौन सा फॉर्मेट देना है। तो टेक्स्ट के लिए जो इस्तेमाल होता है, दिन के लिए जो इस्तेमाल होता है वो DDD है अगर आपने 3 कैरेक्टर्स का दिन निकालना है। और अगर आपने पूरा जो दिन का, जैसे थर्सडे है, पूरा फुल डे नेम लेना है तो वो आपको 4 टाइम्स आपको DDD प्रेस करना है। सिमिलरली आप इसी फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ से मंथ भी दे सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली बता देगा कि महीना कौन सा है। ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, उस डेट में से इंफॉर्मेशन लेके आपको दिन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है बर्थ डेट से एज एक्सट्रैक्ट करने का। इसको कहते हैं ईयर FARC। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बर्थ डेट है और ये आज की डेट है। हम आज की डेट के लिए टुडे का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो टुडे का फॉर्मूला विद इन 1 सेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है या एक सेल से भी कॉपी किया जा सकता है। या यहाँ पे आपके पास अगर किसी एक सर्टन डेट के लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी एज लेनी है
2015 उसकी एज आपको निकालनी है, तो आपको वो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। ये ईयर FARC, इसमें पहला जो आर्गुमेंट है वो है स्टार्ट डेट। ये हमारी स्टार्ट डेट है, बर्थ डेट, और ये हमारी एंड डेट है। तो ये मुझे बेसिकली बता रहा है कि मैं ये इसको हम नंबर में फॉर्मेट कर लेते हैं। ये एक साल को 1 काउंट करता है, तो उसी हिसाब से ये उसके डेसिमल्स बनाएगा। तो ये महीने नहीं है, बेसिकली ये साल और पॉइंट्स हैं। एक साल को वो 12 महीनों को 100 काउंट करता है और 100 के हिसाब से फिर डेसिमल पॉइंट्स बनाता है। तो इस तरह से हम जो है वो डेट ले सकते हैं। इस तरह से आप अगर टुडे का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहें उसके अंदर ही, तो एंड डेट में आप टुडे का फॉर्मूला लगा दें, तो ये बेसिकली आपका आज की डेट के ऊपर निकाल देगा, और आपको कोई दूसरे सेल का रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ये लाइव आज की डेट में जो भी डेट होगी, टुडे का फॉर्मूला हमेशा वो डेट पिक करेगा जो आपके कंप्यूटर की डेट होगी। तो ईयर FRAC आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ या किसी भी पीरियड को काउंट करने के लिए। उसके बाद ये एक फॉर्मूला है लेफ्ट। लेफ्ट बेसिकली क्या करता है कि किसी भी गिवन टेक्स्ट या कोई भी स्ट्रिंग के अंदर से आपको लेफ्ट साइड से अगर कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास अगर फुल नेम है, मुझे इसमें से पहले 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो निकालने हैं, तो मैं इस्तेमाल करूंगा लेफ्ट, उसको बताऊंगा टेक्स्ट, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे उसे बताने हैं, वो मैं इसको दे रहा हूँ 5। तो 5 जो ही मैंने उसको दिया, तो उसने मुझे उस टेक्स्ट के पहले 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग कर दिए। इस तरह से आप जो हैं वो लेफ़्ट साइड से कैरेक्टर्स को कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे राइट इस्तेमाल करें। राइट साइड से अगर आपको कैरेक्टर्स लेने हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट है, इसमें से मुझे 5 कैरेक्टर्स चाहिए, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ इस तरह से। तो ये राइट साइड से मुझे उसने 5 कैरेक्टर्स निकाल दिए। उससे अगला फॉर्मूला जो है वो है मिड का फॉर्मूला। मिड हम इस्तेमाल करते हैं मिडल से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, ये मिड का फॉर्मूला है। अब मुझे यहाँ से जो है वो निकालना है हॉक। हॉक ऑल्दो मिडल में नहीं है, एंड पे है, लेकिन मैं इसको मिडल से ही एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये मेरा टेक्स्ट है। अब मुझे उसको बताना है स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर मेरे पहले 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो नाम का हिस्सा है, 6वां स्पेस है, और मैं इसको 7 से शुरू करूंगा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे उसे बताना है। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे क्योंकि फिक्स नहीं है, चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट हैं, तो इसके लिए मैं एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेन, LEN। ये बेसिकली टोटल कैरेक्टर्स को काउंट करता है। तो लेन माइनस 7 मैंने इसलिए माइनस कर दिए क्योंकि वो हमारा स्टार्ट नंबर है, तो वो मैं उसको वहां से सॉरी, मैं 6 माइनस कर रहा हूँ क्योंकि वो स्पेस में मेरे 6 कैरेक्टर्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए। तो टोटल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे लेन फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स हैं, और 10 में से मुझे जो है वो 6 नहीं चाहिए, बाकी मुझे चाहिए। तो इस तरह से हम जो है वो मिड से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है लोअर। ये किसी भी गिवन टेक्स्ट को लोअर केस में स्मॉल ABC में कन्वर्ट कर देता है। तो लोअर फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, कोई भी टेक्स्ट हो आपके पास, आपने उसको लोअर में कन्वर्ट करना है, तो आप लोअर फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अपर फॉर्मूला है जो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम F3 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम
अपर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ा ही हैंडी फार्मूला है, वो है प्रॉपर। ये कोई भी टेक्स्ट को प्रॉपर कर देगा, मतलब उसमें पहला जो भी लफ्ज़ होगा उसका वो उसको अगर आप इसमें नोटिस करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स मिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वो उसको प्रॉपर हर स्पेस के बाद जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका पहला करेक्टर वो कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट फार्मूला है, बड़ा ही यूजफुल फार्मूला है, वो है इफ कंडीशन का। तो हमें ये कंडीशनल फार्मूला है, ये जो चेक करता है कि कोई भी गिवन जो वैल्यू है वो उसको आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक इफ फार्मूला इंसर्ट करता हूँ, इसके 3 आर्गुमेंट्स हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। इसको मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरा जो सेल D2 है, अगर ये इक्वल है HR के तो मुझे बताए यस, अदरवाइज नो। तो ये मुझे बताएगा कि अगर ये सेल जो है ये HR है तो यस, अगर नहीं तो नो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने इसको एंटर दबाया है तो ये मुझे बता रहा है कि नो। जहाँ जहाँ पे HR आएगा वो मुझे यस बताएगा, और जहाँ जहाँ पे वो HR नहीं होगा वो नो बताएगा। तो ये कंडीशनल फार्मूला कहलाता है इफ कंडीशन। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा फार्मूला है एंड बेसिकली फार्मूला है जो 2 कंडीशंस को टेस्ट करता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को टेस्ट करता है और ट्रू और फॉल्स हमें इसका आंसर देता है। तो अगर मैं इसको डालूं एंड सेल्स D2 is equal to सेल्स, और दूसरी कंडीशन मुझे चेक करनी है कि जॉब टाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी दोनों कंडीशन जहाँ पे सेल्स और वो जॉब टाइप कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल्स और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अवेलेबल हैं तो वो ट्रू दे रहा है, और अगर जहाँ पे सेल्स के बावजूद वो परमानेंट है लेकिन वो क्योंकि दोनों कंडीशंस मैच नहीं कर रही इसलिए वो फॉल्स दे रहा है। सेम और का फॉर्मूला है। ये और फॉर्मूला बेसिकली दोनों में से कोई एक कंडीशन को चेक करता है और वो बताता है कि ये करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर इसको कहता हूँ कि मुझे सेल्स या HR बताओ तो वो मुझे बताएगा कि सेल्स या HR, जहाँ जहाँ पे सेल्स या HR होगा तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जहाँ पे सेल्स या HR है, सॉरी जी, तो जहाँ जहाँ पे सेल्स या HR है वो मुझे ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ये सारे फार्मूलाज जो है ये बेसिकली कंबाइन किए जा सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको इफ एंड का फार्मूला लगाता हूँ, इफ एंड पहली लॉजिक ये है कि D2 इज इक्वल टू सेल्स। दूसरी लॉजिक ये है कि जॉब टाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। एंड का फॉर्मूला बंद कर दिया। अब वैल्यू अगर ट्रू है तो मुझे यस चाहिए, अगर फॉल्स है तो मुझे ब्लैंक चाहिए। ब्लैंक के लिए हम डबल कोट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि कंडीशन क्लियर है, जहाँ जहाँ पे सेल्स और कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें यस दे रहा है, और जहाँ पे नहीं है वो हमें
कुछ भी नहीं दे रहा, वो ब्लैंक दे रहा है। तो इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। सिमिलरली सेल्स एंड मार्केटिंग आप कर सकते हैं। इफ D2 इज इक्वल टू सेल्स और मार्केटिंग, तो यस, अदरवाइज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इसी तरह से जहां जहां पे सेल्स और मार्केटिंग है वो मुझे यस देगा, और जहां जहां पे सेल्स और मार्केटिंग नहीं है वो ब्लैंक दे रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक बहुत ही यूजफुल होता है जब आपको कोई भी लिंक बनाना हो। वो विद इन द शीट भी बना सकते हैं आप, और आप एक्सटर्नल लिंक्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेक्स्ट है ईमेल कॉलम में, हाइपरलिंक, ये लिंक लोकेशन है, और यहाँ पे मैं उसको फ्रेंडली नेम भी दे सकता हूँ। तो फ्रेंडली नेम देने के लिए आपको टेक्स्ट टाइप करना है, ईमेल टू, सेंड ईमेल टू। नाम के लिए मैं यहाँ पे इसको सेल को कंबाइन कर दूंगा ताकि वो डायनामिक रहे। इस तरह से आप जो है वो हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि माउस जो है वो हैंड शेप में चेंज हो गया, तो इट मीन्स कि ये बन गया है, ईमेल लिंक बन गया है। तो ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूला है ट्रिम। ये बड़ा ही यूजफुल फार्मूला है उस केसेस में जहाँ पे आपका डाटा बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस कंटेन करता हो, ट्रेलिंग हो या डबल स्पेसेस इन बिटवीन हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं और ज़्यादा स्पेसेस ऐड कर दूँ तो ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा आगे पीछे और दरमियान में स्पेसेस हैं, तो ट्रिम फार्मूला बेसिकली सिर्फ यूजफुल स्पेसेस रखेगा, बाकी सारे की सारी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस जो हैं वो ख़त्म कर देगा। और एज सुन एज आप इसको ट्रिम कर लें, आप वापस यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके आप इसको वैल्यूज पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अब आपका जो है वो टेक्स्ट जो है वो क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला लुकअप, वी लुकअप के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत ही आसान है। तीन बेसिकली इसके मेन आर्गुमेंट्स हैं। पहला है लुकअप वैल्यू, उसके बाद आपका लुकअप अरे है, रेंज, जो जहाँ पे आपने मैच करनी है अपनी लुकअप वैल्यू और डाटा जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो कॉलम इंडेक्स में हम क्योंकि फर्स्ट नेम डाल रहे हैं तो जो हमारी रेंज है उसमें आई हमारा दूसरा कॉलम है, तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, और फॉल्स हम रखेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे कॉपी कर लें तो हम इसको 3 कर देंगे, क्योंकि लास्ट नेम जो है हमारा सिलेक्टेड रेंज में तीसरे नंबर पे है। तो इस तरह से आप जो है वो वी लुकअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लुकअप के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो अलग से मौजूद है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह वी लुकअप को एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, वी लुकअप की जो मैच वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू है, मैच वैल्यू ये है, ये हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर ये के कॉलम में या जे कॉलम में चली जाएगी तो आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है इंडेक्स एंड मैच। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो फार्मूलाज का। इसके लिए जो लुकअप वैल्यू है ये काफ़ी डायनामिक है, डिटेल वीडियो अलग से मौजूद है, काफ़ी डायनामिक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्स हमेशा याद रखें कि हमारा वो कॉलम है जहाँ से हमने एड्रेस, जहाँ पे हमारा रिजल्ट है। और मैच के लिए हम मैच लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, और लुकअप वैल्यू हमारी इसमें हमें कोई वो नहीं चाहिए कि ये जो है लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो
ये परहैप्स 13-15 इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल नहीं है वो फेच नहीं करेगा, जो अवेलेबल है वो फेच कर लेगा। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो हो गया। यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला वहाँ से कॉपी करके इधर भी डाल दिया है। तो इस तरह से आप ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़े डायनामिक है, डायनामिक इन द सेंस के वी लुकअप में अगर इधर कोई एक कॉलम डाल दूंगा तो ये वी लुकअप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। एज यू कैन सी ये 0 में चेंज हो गया है। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं कॉलम डाल दूँ तो ये ब्रेक नहीं होगा। मैं जितने मर्जी इधर उधर कॉलम डालता रहूँगा, ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ब्रेक नहीं होता। वी लुकअप जो है वो वोलाटाइल है, ये आसान है कंपैरेटिवली और ये बहुत ही डायनामिक है। नेक्स्ट फार्मूला है इफ एरर। इफ एरर बेसिकली क्या करता है कि एरर्स को हैंडल करता है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक फार्मूला रैप कर रहा हूँ वी लुकअप का। वी लुकअप ये करना है हमें, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, ये हमारी टेबल है। दूसरे कॉलम से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये हमारा हो गया वैल्यू, वैल्यू इफ एरर। यहाँ पे मैं वैल्यू इफ एरर में मैं लिख सकता हूँ नॉट फाउंड। ये पहले वी लुकअप को रन करेगा और अगर इसको वैल्यू नहीं मिलेगी, एरर होगी, जैसे हमने पहले देखा है एन एरर आया है, तो एन एरर की बजाय ये मुझे नॉट फाउंड की वैल्यू बता देगा। जैसे ये वाला ये 555 अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पे नॉट फाउंड बता दिया। सिमिलरली इसके लिए नॉट फाउंड, आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ डबल कोट्स डालना है तो आप इसको बेसिकली खाली भी छोड़ सकते हैं कि वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई ताकि आप रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो भी आप फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें आपको आसानी हो और आप और ज़्यादा सीख सकें। मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप इसके अलावा कोई और फार्मूला सीखना चाहें या कोई और आपके जहन में किसी भी इन फार्मूलाज के बारे में सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।